नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे षट्विंश सर्ग। भूयेव महातेजा हनुमान पवनात्मजः अब्रवीत् प्रक्षितं वाक्यं सीता प्रत्यय कारणात्। तदनंतर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए पुनः विनयुक्त वचन बोले। वानरो अहं महाभागे दूतो रामस्य धीमतः रामानाम् अंकितं चेदं पश्य देव्यंगुलीकयकम्। महाभागे मैं परम बुद्धिमान भगवान श्री राम का दूत वानर हूँ देवी। यह श्री राम नाम से अंकित मुद्रिका है, इसे लेकर देखिए। प्रत्ययार्थं तवानीतं तेन दत्तं महात्मना समाश्वसिं हि भद्रं ते क्षीण दुख फलायसी। आपको विश्वास देने के लिए ही मैं इसे लेता आया हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं यह अंगूठी मेरे हाथ में दी थी। आपका कल्याण हो, आप धैर्य धारण करें। आपको जो दुख रूपी फल मिल रहा है अब वह समाप्त हो चला है। गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुः करविभूषितं भर्तारम् इव संप्राप्तं जानकी मुदिता भवत्। पति के हाथ को सुशोभित करने वाली उस मुद्रिका को लेकर सीता जी उसे ध्यान से देखने लगी। उस समय जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं राम भगवान उन्हें मिल गए हों। चारु तद वचनं तस्या ताम्रशुक्लायते क्षणं बभूव हर्षोदग्रं च राहुमुक्त इवोडुरात्। उनका लाल सफेद और विशाल नेत्रों से युक्त मनोहर मुख हर्ष से खिल उठा, मानो चंद्रमा राहु के ग्रहण से मुक्त हो गया हो। ततः सा हीमती बाला भर्तु संदेश हर्षिता परितुष्टा प्रियं कृत्वा प्रशंसस महाकपिम। वे विदय बाला प्रियतम का संदेश पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उनके मन को बड़ा संतोष हुआ। वे महाकपि हनुमान जी का आदर करके उनकी प्रशंसा करने लगी। विक्रांतस्त्वं समर्थस्तं प्राज्ञस्त्वं वानरोत्तम येनेदं राक्षसपदं त्वयैकेन प्रदर्शितं। वानर श्रेष्ठ, तुम बड़े पराक्रमी, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, क्योंकि तुमने अकेले ही इस राक्षसपुरी को पददलित कर दिया है। शतयोजन विस्तीर्ण सागरो मकरालयः विक्रमश्ला घनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः। तुमने अपने पराक्रम के कारण प्रशंसा के योग्य काम किया है, क्योंकि तुमने मगर आदि जंतुओं से भरे हुए 100 योजन विस्तार वाले महासागर को लांघते समय उसे गाय की खुरी के बराबर छोटा समझा, इसलिए प्रशंसा के पात्र हो। नहीं त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरर्षभ यस्य ते नास्ति संत्रासो रावणादपि संभ्रमः। वानर शिरोमणि, मैं तुम्हें कोई साधारण वानर नहीं मानती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मन में रावण जैसे राक्षस से भी न तो भय होता है न घबराहट ही। अर्हसे च कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुं यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना। कपिश्रेष्ठ, यदि तुम्हें आत्मज्ञानी भगवान श्री राम ने भेजा है तो तुम अवश्य इस योग्य हो कि मैं तुमसे बातचीत करूं। प्रेषयिष्यति दुर्धर्षो रामो न परीक्षितं पराक्रमं विज्ञाय मत्स्यकाशं विशेषतः। दुर्धर्ष वीर श्री रामचंद्र जी विशेषतः मेरे निकट ऐसे किसी पुरुष को नहीं भेजेंगे जिसके पराक्रम का उन्हें ज्ञान न हो तथा जिसके शील स्वभाव की उन्होंने परीक्षा न कर ली हो। दृष्ट्या च कुशली रामो धर्मात्मा सत्यसंगरः
लक्ष्मणश्च महातेजा सुमित्रानंदवर्धनः। सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम सकुशल हैं तथा सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण भी स्वस्थ एवं सुखी हैं। यह जानकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ है और यह शुभ संवाद मेरे लिए सौभाग्य का सूचक है। कुशली यदि काकुत्स्थः किं न सागरं मेखलां महीं दहति कोपेन युगान्ताग्निरिवोत्थितः। यदि काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम सकुशल हैं तो वे प्रलय काल में उठे हुए प्रलयंकर अग्नि के समान कुपित हो समुद्रों से घिरी हुई सारी पृथ्वी को दग्ध क्यों नहीं कर देते हैं। अथवा शक्तिमन्तो तो सुराणामपि निग्रहे ममैव तु न दुःखानाम् अस्ति मन्ये विपर्ययः। अथवा वे दोनों भाई देवताओं को भी दंड देने की शक्ति रखते हैं। मैं समझती हूँ कि अभी मेरे ही दुखों का अंत नहीं आया है। कच्चित् कश्चिन्न व्यथते रामः कच्चिन्न परितप्यते उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः। अच्छा यह तो बताओ पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मन में कोई व्यथा तो नहीं है, वे संतप्त तो नहीं होते, उन्हें आगे जो कुछ करना है उसे वे करते हैं या नहीं। कच्चिन्न दीनः संभ्रान्तः कार्येषु न च मुह्यति कच्चित् पुरुष कार्याणि कुरुते नृपतेः सुतः। उन्हें किसी प्रकार की दीनता या घबराहट तो नहीं है, वे काम करते करते मोह के वशीभूत तो नहीं हो जाते। क्या राजकुमार श्री राम पुरुषोचित कार्य करते हैं। द्विविधम त्रिविधोपायम उपायम अपि सेवते विजिगीषुः सुहृत् कच्चिन् मित्रेषु च परन्तपः। क्या शत्रुओं का संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी मित्रों के प्रति मित्र भाव रखकर साम और दान रूप दो उपायों का ही अवलंबन करते हैं तथा शत्रुओं के प्रति उन्हें जीतने की इच्छा रखकर दान भेद और दंड इन तीनों प्रकार के उपायों का ही आश्रय लेते हैं। कच्चिन् मित्राणि लभते अमित्रेश्चाप्यभिगम्यते कच्चित् कल्याणं मित्रश्च मित्रैश्चापि पुरस्कृतः। क्या श्री राम स्वयं प्रयत्नपूर्वक मित्रों का संग्रह करते हैं। क्या उनके शत्रु भी शरणागत होकर अपनी रक्षा के लिए उनके पास आते हैं। क्या उन्होंने मित्रों का उपकार करने के लिए करके उन्हें अपने लिए कल्याणकारी बना लिया है। क्या वे कभी अपने मित्रों से भी उपकृत या पुरस्कृत होते हैं। कच्चिदाशास्ति देवानां प्रसादं पार्थिवात्मजः कच्चित् पुरुषकारं च देवं च प्रतिपद्यते। क्या राजकुमार श्री राम कभी देवताओं का भी कृपा प्रसाद चाहते हैं, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या वे पुरुषार्थ और दैव दोनों का आश्रय लेते हैं। कच्चिन्न विगत स्नेहो विवासान्वयी राघवः कच्चिन्मां व्यसनादं स्म मोक्षयिष्यति राघवः। दुर्भाग्यवश मैं उनसे दूर हो गई हूँ, इस कारण श्री रघुनाथ जी मुझ पर स्नेहहीन तो नहीं हो गए हैं। क्या वे मुझे कभी इस संकट से छुड़ाएंगे। सुखानाम उचितो नित्यम असुखानाम अनुचितः दुःखम उत्तरम आसाध्य कच्चिद्रामो न सीदति। वे सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। परंतु इन दिनों दुख पर दुख उठाने के कारण श्री राम अधिक खिन्न और शिथिल तो नहीं हो गए हैं। कौशल्यायास्तथा कच्चित् सुमित्रायास्तथैव च अभीक्ष्णं श्रूयते कच्चित् कुशलं भरतस्य च।
क्या उन्हें माता कौशल्या, सुमित्रा तथा भरत का कुशल समाचार बराबर मिलता रहता है? मन निमित्तेन मनाः कच्चिच्छोकेन राघवः कच्चिन्नान्यमना रामः कच्चिन्मां तारयिष्यति। क्या सम्माननीय श्री रघुनाथ जी मेरे लिए होने वाले शोक से अधिक संतप्त हैं? वे भी मेरी ओर से अन्य मनस्क तो नहीं हो गए हैं? क्या श्री राम जी मुझे इस संकट से उबारेंगे? कच्चिदिक्षोहणीं भीमां भरतो भ्रातृवत्सलः ध्वजनीं मंत्रीभिर्गुप्तां प्रेषयिष्यति मत्कृते। क्या भाई पर रखने वाले भरत जी मेरे उद्धार के लिए मंत्रियों द्वारा सुरक्षित भयंकर अक्षोहिणी सेना भेजेंगे? वानराधिपति श्रीमान सुग्रीवः कच्चिदेष्यति मत्कृते हरिभिर्वारव्रतो दन्तनखायुधे। क्या श्रीमान वानराज सुग्रीव दांत और नखों से प्रहार करने वाले वीर वानरों को साथ ले मुझे छुड़ाने के लिए यहाँ तक आने का कष्ट करेंगे? कच्चिच्च लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः अस्त्रविच्छर जालेन राक्षसान् विदमिष्यति। क्या सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले शूरवीर लक्ष्मण, जो अनेक शस्त्रों के ज्ञाता हैं, अपने बाणों की वर्षा से राक्षसों का संहार करेंगे? रौद्रेण कच्चिदस्त्रेण रामेण निहतं रणे द्रक्ष्याम्यल्पेन कालेन रावणं सुहज्जनम। क्या मैं रावण को उसके बंधु बांधवों सहित थोड़े ही दिनों में श्री रघुनाथ जी के द्वारा युद्ध में भयंकर अस्त्र शस्त्रों से मारा गया देखूंगी? कच्चिन्न तद्धेमस्मान वर्णम तस्याननं पद्म समान गंधी मया विना शुष्यति शोकदीनं जलक्षये पद्मं इवातपेन। जैसे पानी सूख जाने पर धूप से कमल सूख जाता है, उसी प्रकार मेरे बिना शोक से दुखी हुआ श्री राम जी का वह स्वर्ण के समान कांतिमान और कमल के सदृश सुगंधित मुख सूख तो नहीं गया है। धर्मापदेशाद त्यजतः स्वराज्यम माम चाप्यरण्यम नयतः पदातिः नासीद यथा यस्य न भीर्न शोकः कच्चित् स धैर्यम हृदय करोति। धर्म पालन के उद्देश्य से अपने राज्य का त्याग करते और मुझे पैदल ही वन में लाते समय जिन्हें तनिक भी भय और शोक न हुआ, वे श्री रघुनाथ जी इस संकट के समय हृदय में धैर्य तो धारण करते हैं न। न चास्य माता न पिता न चान्य स्नेहाद विशिष्टो अस्ति मया समो वा तावद्धयहं दूत जिजीविषेयं यावत् प्रवृत्तिं शृणुया प्रियस्य। दूत उनके माता पिता तथा अन्य कोई संबंधी भी ऐसे नहीं है जिन्हें उनका स्नेह मुझसे अधिक अथवा मेरे बराबर भी मिला हो। मैं तो तभी तक जीवित रहना चाहती हूँ जब तक यहाँ आने के संबंध में अपने प्रियतम की प्रवृत्ति सुन रही हूँ। इतीव देवी वचनं महार्थं तं वानरेन्द्रं मधुरार्थमुक्त्वा श्रोतुं पुनस्तस्य वचो अभिरामं रामार्थयुक्तं वीरराम रामा। देवी सीता वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के प्रति इस प्रकार महान अर्थ से युक्त मधुर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी से संबंध रखने वाली उनकी मनोहर वाणी पुनः सुनने के लिए चुप हो गई। सीताया वचनं श्रुत्वा मारुतिर्भीमविक्रमः शिरस्य अंजलिम् आध्याय वाक्यम् उत्तरं ब्रवीत्। सीता जी का वचन सुनकर भयंकर पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जी मस्तक पर अंजलि बांधे उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगे। न त्वमीहस्थां जानीते राम कमललोचनः तेन त्वां नानयत्याशो शचीमेव पुरंदरः। देवी कमल नयन भगवान श्री राम जी को यह पता ही नहीं है कि आप लंका में रह रही हैं, इसीलिए जैसे इंद्र दानवों के यहाँ से शची को उठा ले गए, उसी प्रकार वे शीघ्र यहाँ से आपको नहीं ले जा रहे हैं।
श्रुत्वैव वचो मह्यं क्षिप्रं मेष्यति राघवः चमूं प्रकर्षन् महतीं हरिक्षणगया संयुताम्। जब मैं यहाँ से लौट कर जाऊँगा तब मेरी बात सुनते ही श्री रघुनाथ जी वानर और भालुओं की विशाल सेना लेकर तुरंत वहाँ से चल देंगे। विष्टम्भयित्वा बाणो घैर्शोभ्यं वरुणालयं करिष्यति पुरीं लंकां काकुत्स्थः शान्तराक्षसाम्। काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम अपने बाण समूहों द्वारा अक्षोभ्य महासागर को भी स्तब्ध करके उस पर सेतु बांधकर लंकापुरी में पहुंच जाएंगे और उसे राक्षसों से सूनी कर देंगे। तत्र यद्यंतरा मृत्यु यदि देवा महासुरः स्थास्यन्ति पथि रामस्य शैतानपि वदिष्यति। उस समय श्री राम के मार्ग में यदि मृत्यु देवता अथवा बड़े बड़े असुर भी विघ्न बनकर खड़े होंगे तो वे उन सब का भी संहार कर डालेंगे। तवा दर्शन जे नार्ये शोकेन परिपूरितः न शर्म लभते राम सिंहार्दित इव द्विपः। आर्य आपको न देखने के कारण उत्पन्न हुए शोक से उनका हृदय भरा रहता है, अतः श्री राम सिंह से पीड़ित हुए हाथी की भांति क्षण भर को भी चैन नहीं पाते। मदरेण च ते देवी शपे मूल फलेन च मलयेन च विंध्येन मेरुणा दर्दोरेण च यथा सुनयनं वल्गो बिंबोष्ठं चारुकुण्डलं मुखं दक्षसी रामस्य पूर्णचंद्रम इवोदितम्। देवी मंदर आदि पर्वत हमारे वासस्थान हैं और फल मूल भोजन, अतः मैं मंदराचल मलय विंध्य मेरु तथा दूर दूर पर्वत की ओर अपने जीविका के साधन फल मूल की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आप शीघ्र ही श्री राम का नवोदित पूर्ण चंद्रमा के समान वह मनोहर मुख देखेंगी जो सुंदर नेत्र बिंब फल के समान लाल लाल होठ और सुंदर कुंडलों से अलंकृत एवं चित्ताकर्षक है। क्षिप्रं द्रक्ष्यसि वैदेही रामं प्रस्रवणे गिरो शतक्रतुम् इवासीनं नागपृष्ठस्य मूर्धनि। विधे नंदिनी ऐरावत की पीठ पर बैठे हुए देवराज इंद्र के समान प्रस्त्रवण गिरी के शिखर पर विराजमान श्री राम जी का आप शीघ्र ही दर्शन करेंगी। न मांसं राघवो भुक्ते न चैव मधु सेवते वन्यं सुविहितं नित्यं भक्तम् अश्नाति पंचमम्। कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है न मधु का ही सेवन करता है, फिर भगवान श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते? वे सदा 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फल मूल और निवार आदि का भोजन करते हैं। न वदंशान्न मशकान्न कीटान्न सरीसृपान् राघवो अपनयेत् गात्रात् त्वद्गतेनान्तरात्मना। श्री रघुनाथ जी का चित्त सदा आप में लगा रहता है, अतः उन्हें अपने शरीर पर चढ़े हुए डांस मच्छर कीड़ों और सर्पों को हटाने की भी सुध नहीं है। नित्यं ध्यान परो रामो नित्यं शोक परायणः नान्यचिन्तयते किंचित सैतु काम वशं गतः। श्री राम आपके प्रेम के वशीभूत हो सदा आपका ही ध्यान करते हैं और निरंतर आपके ही विरह शोक में डूबे रहते हैं। उसको छोड़कर दूसरी और कोई बात वे सोचते ही नहीं हैं। अनिद्रः सततं रामः सुप्तो अपि च नरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते। नरश्रेष्ठ श्री राम की को सदा आपकी चिंता के कारण कभी नींद नहीं आती है। यदि कभी आँख लगी भी तो सीता सीता इस मधुर वाणी का उच्चारण करते हुए वे जल्दी ही जाग उठते हैं। दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा यच्चान्यत् श्रीमनोहरं बहुशोहा प्रियेत्येवं श्वसंस्त्वाम् अभिभाषते। किसी फल फूल अथवा
लुभाने वाली दूसरी वस्तु को भी जब वे देखते हैं तब लंबी सांस लेकर बारंबार हाँ प्रिय कहते हुए आपको पुकारने लगते हैं। स देवी नित्यं परितश्यमान् स्वामेव सीतेत्यभिभाषमाणः धृतव्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृत प्रयत्नः। देवी, भगवान श्री राम आपके लिए सदा दुखी रहते हैं, सीता सीता कहकर आपकी ही रट लगाए रहते हैं तथा उत्तम व्रत का पालन करते हुए आपकी ही प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हुए हैं। सा राम संकीर्तन अवीत शोका रामस्य शोकेन समान शोका शरन्मुखेनाम्बुद शेषचन्द्रा निषेव वैदेह सुता बभूव। श्री रामचंद्र जी की चर्चा से सीता जी का अपना शोक तो दूर हो गया, किंतु श्री राम के शोक की बात सुनकर वे पुनः उन्हीं के समान शोक में निमग्न हो गई। उस समय विदे नंदिनी सीता जी शरद ऋतु के आने पर मेघों की घटा और चंद्रमा दोनों से युक्त रात्रि के समान हर्ष और शोक से युक्त प्रतीत होती थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे षट्त्रिंशः सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।